आप अपनी गाड़ी में जेब में पैसा रखें ना रखें, पर प्रयास करा करो अपनी गाड़ी में अपने घर से चलो तो 2 रोटी या कुछ खाने का सामान अपनी गाड़ी में लेकर चलो, जिससे कोई मिले। हम उसको अगर पैसा, और हम फिर कहेंगे लक्ष्मी, गाय और बेटी, ये 50 बार विचार करना फिर देना। पैसा हर किसी के कटोरे में मत डाल देना। कोई भिखारी तुम्हारे पास से पैसा लेकर गया और उसने व्यसन में डूब गया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, गलत जगह पर लगा दिया, तो जो पैसा दिया है दुख उसको भोगना पड़ता है। गौ माता का दान करना तो ऐसे ब्राह्मण को मत कर देना जिसके घर में खुद की रहने की जगह नहीं है, तो वो उस गाय को दूध के चक्कर में थोड़े दिन रखे, बाद में उसको दूसरी जगह बेच दे, फिर तीसरी जगह बेच दे, फिर चौथी जगह बेच दे। बिकते बिकते वो गाय कसाई के हाथ में चली जाएगी और गाय कटेगी तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो, किसी ऐसे लड़के के साथ में अपनी बेटी का विवाह मत कर देना जो तुम्हारी बेटी का आदर ना करे, सम्मान ना करे, उसको 2 रोटी प्रेम से खिला ना सके। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 बड़े सावधानी से देना। अपनी गाड़ी में आप भिखारी को देने के लिए पैसे ना रखें, कोई बात नहीं। अपनी गाड़ी में कोई खाने का सामान, कोई बिस्कुट का पुड़ा, कोई सामग्री, कोई 2 रोटी, कोई 1 रोटी अपनी गाड़ी में जरूर रखो। कोई दरवाज़ा बजाएगा तो उसको मैं ये 2 रोटी निकाल कर दे दूंगा, जिससे उसके उदर की पूर्ति होगी। अन्न दान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। अन्नदान से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। दुनिया का कोई ऐसा दान नहीं जो अन्नदान से कम हो। अन्नदान के बराबर दान होता ही नहीं है। आपने अगर किसी भूखे को भोजन कराया है, किसी प्यासे को पानी पिलाया है, किसी को एक अन्न का दाना भी अगर आपने दिया है, तो उसके बराबर कोई दुनिया का दान नहीं। उसके बराबर दुनिया का कोई सुख नहीं, उसके बराबर दुनिया का कोई आनंद नहीं। शिव कथा कह रही है, एक भिखारी को देखकर हम गाड़ी का कांच ऊंचा कर लेते हैं कि ये पीछा ना पकड़ ले, मुझे देना ना पड़ जाए। आप धन भले मत दो, पर खाने का अन्न अवश्य दो। शिव पुराण कहती है, जैसे हम भिखारी को देखकर कांच चढ़ा लेते हैं, मान लो तुम भगवान के मंदिर गए और तुमने भगवान से कुछ मांगा और भगवान ने भी अपना कांच चढ़ा लिया, तो तुम्हें कैसा लगेगा, वो विचार करो। हम ये नहीं कहते कि तुम तुम्हारा सर्वस्व लुटा दो या तुम्हारा पूरा धन तुम लुटा दो या दान कर दो, उससे मतलब नहीं। हम तो स्पष्ट आपसे कहना चाहेंगे कि सबसे पहले अपने परिवार में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने रिश्तेदारों में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने मोहल्ले में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपनी कॉलोनी में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने प्रदेश में देखो कोई दुखी तो नहीं है, फिर अपने देश में देखो कोई दुखी तो नहीं है। अर्थात हम अगर पूरे संसार के लोगों का भला नहीं कर सकते, तो अपना कोई परिचित हो जिसको दवाई की जरूरत हो, जिसको भोजन की जरूरत हो, उसको आगे बढ़कर, अगर भगवान ने हमको दिया है तो उसको आगे बढ़कर हमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। बहुत अंतर है हमारा संसार के लोगों में, और समझने की बात है।
हमारे यहाँ पर सरकार की जो दुकान होती है उसको कंट्रोल कहते हैं। जहाँ शक्कर मिलती है, चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, उसको हमारे यहाँ कंट्रोल कहते हैं। तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं? कंट्रोल ही कहते हैं ना। गरीब में और अमीर में एक अंतर बड़ा भारी है। गरीब शक्कर खाने के लिए, शुगर खाने के लिए, शक्कर के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है। लगाता है कि नहीं लगाता? जम के बोलो जरा, लगाता है ना। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल की दुकान का चक्कर लगाता है और अमीर शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। अंतर भारी। गरीब शक्कर खाने के लिए कि मेरे को शक्कर चाहिए, मैं चाय पीऊंगा, मैं दूध पीऊंगा, मैं दही में डालूंगा, मैं मिठाई बनाऊंगा, मैं पकवान बनाऊंगा। गरीब शक्कर खाने के लिए कंट्रोल दुकान का चक्कर लगाता है और अमीर शुगर को, शक्कर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर का चक्कर लगाता है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान से प्रार्थना करना हम कंट्रोल का चक्कर लगाने चल जाएगा, पर डॉक्टर का चक्कर मत लगवाना, ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर कर रखना। हम कंट्रोल का चक्कर लगाएं चलेगा, पर बार बार दौड़कर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। बार बार दौड़कर हमें कितनी कितनी शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। पहले कैंसर जैसा रोग गांव में, नगर में, शहर में एक दो लोगों को होता था। आज के ज़माने में कैंसर जैसा रोग जिसको देखो मोहल्ले में दो चार को हो जाता है। बड़ा दिल दुखता है, बड़ा हृदय दुखता है। ये लीवर, ये किडनी, ये डैमेज होती थी, खराब होती थी, कुछ इक्का दुक्का लोगों की हो जाती थी। पर आज के समय में जिसको देखो हर 4-8 घर छोड़ के किसी ना किसी को दुख है। उसका कारण क्या है? अपने दुख का निवारण कैसे कर सकते हो? अपने दुख को कैसे समाप्त कर सकते हो? हमारा केवल इतना सा निवेदन है, अपने दुख का निवारण करने का सबसे सुंदर तरीका है, अपने घर से निकलो तो अपने घर से कुछ अन्न का, बिस्कुट हो, ब्रेड हो, या रोटी हो, या चावल हो, या तुम्हारे घर में जो सामग्री हो, पत्नी से कहना आज 2 रोटी ज़्यादा बनाना। क्यों? मेरी गाड़ी में रख देना, पेपर में लपेट कर। मैं चौराहे से निकलता हूँ, लोग दरवाज़ा बजाते हैं मेरी गाड़ी का, मैं उनको ये 2 रोटी दे दूंगा। मैं वहाँ से निकलूँगा तो मैं इनको ये दे दूंगा। मैं कोई बच्चे भूखे मिलेंगे तो मैं उनको दे दूंगा। 2 रोटी मेरी गाड़ी में तू ज़्यादा रख देना, 2 रोटी मेरे टिफिन में ज़्यादा रख देना, किसी का मुंह झूठा करा दूंगा। उसका एक कारण होता है, हमारे धन, कमाए हुए धन में से अगर हम 1 रुपया भी अन्न दान का निकालते हैं, 1 रुपया का भी, 1 रोटी भी अगर हम अन्न किसी को खिला देते हैं, तो हमारा बुढ़ापा हॉस्पिटल में नहीं निकलता, परमात्मा की शरणागति में निकलता। हमारा बुढ़ापा डॉक्टर के चक्कर काटते नहीं निकलता, हमारा बुढ़ापा भगवान की शरणागति में निकलता है। हमने करा क्या? कमाया और अपने ऊपर खर्च कर लिया, भोग कर लिया, भोग करा, भोग करा, भोग करा, खूब अपने ऊपर लगाया, पर अपनी कमाई का हम एक अंश भी निकाल कर परमात्मा की शरणागति में नहीं लगा पाए। महाराज कितना किस्मत वाला है ये गोस्वामी परिवार, श्री नवीन कुमार जी गोस्वामी और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती खुशबू जी गोस्वामी। आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी कमाई का सदुपयोग करा है और अपनी जिंदगी का सदुपयोग करा है। कुर्सी, सत्ता, वैभव, राजसी ठाट, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी सत्ता, तुम्हारा सुख तुम्हारे पास में बहुत मिलेगा। और उस कुर्सी, उस सत्ता, उस वैभव और उस आनंद में जब तक तुम्हारी चले, तब तक तुम जिंदगी में एक धर्म का कार्य करते चलना, तो तुम्हारी कुर्सी और सत्ता का वैभव भी हमेशा टिका रहेगा। अगर हम धर्म से दूर हो गए, परमात्मा की भक्ति से दूर हो गए, भगवान के भजन से दूर हो गए, स्मरण से दूर हो गए, तो दुख भोगना ही पड़ता है।
अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं। संसार में दुख सबके साथ में है। कोई सुखी इस संसार सागर में अगर आकर कोई सुखी हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। महाराज शिव पुराण कहती है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। संसार में एक सुखी है जो परमात्मा की शरणागति में बैठा है। आप 3 घंटे कथा में बैठे हो ना, आपके 7 दिन कैसे निकल जाएंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब कथा चालू हुई और कब आज कथा विराम होने वाली है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आते थे इतना धक्का तो तुमने कहीं जगह नहीं खाया होगा जितना धक्का तुमने शिव महापुराण की कथा में खाया होगा। कई जगह पर कथा होती है तो बहुत सारे वीआईपी आते हैं। कई जगह कथा होती है, बहुत सारे वीआईपी आते हैं और बाहर जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, गार्ड खड़े होते हैं, कार्यकर्ता खड़े होते हैं, वो वीआईपी को पहचानते नहीं, उनको धक्का मार कर निकाल देते हैं। चल निकालो, जाओ उधर, उधर से बैठो, चलो। अब कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम वीआईपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम कलेक्टर हो कि एसपी हो, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, कार्यकर्ता को क्या मालूम कि तुम विधायक हो कि क्या हो, कार्यकर्ता को कुछ नहीं मालूम कि तुम्हारा पद कौन सा है, प्रतिष्ठा कौन सी है, क्योंकि वो कार्यकर्ता यहाँ का नहीं है, वो तो बेचारा कहीं का था, सेवा में लगा हुआ था। उसने तुमको धक्का मार दिया, उसने तुमको धक्का मारकर निकाल दिया। दुख मत मनाना, टेंशन मत लेना। हमारे भीतर कहीं ना कहीं अपनी पद का अहंकार हमारे अंदर पैदा होते जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था, बढ़ते चले जा रहा था। तो शंकर जी की कथा में पहुंचते से किसी एक कार्यकर्ता ने तुम्हारे उस अहंकार को शून्य पर लाकर छोड़ दिया। उसे धन्यवाद देना कि तूने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी। उसने हमारे अहंकार को तोड़ दिया और बड़ी कृपा करी। और ध्यान रखना, जो शंकर भगवान की कथा में जो शिव के द्वार पर धक्के खा लेता है वो दुनिया में फिर कहीं के धक्के नहीं खाता है, ये निश्चित। कई लोग कहते हैं हम कथा में आए थे, हमारा कोई सम्मान नहीं हुआ, हमारा कोई मान नहीं हुआ, हमारी कोई प्रतिष्ठा ही नहीं हुई, हमें तो कोई ने इज्जत ही नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, हमें तो बैठने के लिए आसन नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए ये नहीं दिया, हमें तो बैठने के लिए वो नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कह रही है, दूसरी कथाओं में जाओ तो कुर्सी ढूंढना, दूसरी कथाओं में जाओ तो वीआईपी पन ढूंढना, पर शिव महापुराण की कथा में जब भी आना तो वीआईपी बनकर मत आना, क्योंकि शंकर जी की बारात में एक भी वीआईपी नहीं गया था। शिव जी की शादी में एक भी वीआईपी नहीं था। भगवान शंकर की शादी में, मेरे नारायण भगवान की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा जी की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। इंद्र की शादी हुई, 33 कोटि देवताओं को बुलाया। सारे देवताओं की शादी में 33 कोटि देवता आए। शंकर भगवान की शादी में 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण नहीं भेजा, अपने आप आए। भगवान जब अपने आप देवता आ गए तो भी भगवान शंकर ने देखा आ गए तो आ गए, आ जान दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिव जी को बेचैनी अंदर से हो रही थी, शंकर भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान कहते हैं मैं खुद वीआईपी नहीं हूं तो मैं वीआईपी को कैसे झेलूं, मैं तो मेरे वालों को बुलाना चाहता हूं। तो शंकर भगवान मुंह उतार कर बैठे थे। भगवान नारायण ने पूछ लिया, आपका चेहरा उतरा है, आपकी शादी हो रही है, चेहरा क्यों उतरा है? जिसकी शादी होती है वो तो बड़ा खुश होता है, आपका चेहरा उतरा है। शंकर भगवान बोले, मेरा जितने भक्त हैं, मेरे जितने गण हैं, मेरे भूत चुड़ैल डाकनी पिशाचनी, ये सब नहीं दिख रहा है, इसलिए मेरा दिल दुख रहा है। भगवान विष्णु ने कह दिया तुम बुला लो, हमें मना नहीं। शंकर भगवान ने डमरू खड़काया, डाकनी पिशाचनी चुड़ैल भूत सब आ गए। सब
किसी को मतलब नहीं, कौन वीआईपी था कौन क्या था, वहां तो सब अड़भंगे होकर नाच रहे थे। आगे आगे देवता कत्थक कर रहे थे, कत्थक। देवताओं का नृत्य कत्थक, नैनों को मटकाते हुए, हाथों को मटकाते हुए, पांवों को मटकाते हुए देवता कत्थक कर रहे थे, अप्सराएं कत्थक कर रही थी। और सारे जितने गंधर्व अप्सराएं देवता सब गंधर्व सब कत्थक कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इतने में एक शंकर भगवान के गण ने कत्थक करने वाले को देख लिया, और कत्थक करने वाले को देखा तो शंकर भगवान के गण ने अपने गणों से कहा कि अपने को तो नाचना भी नहीं आता, ये तो कितनी जोरदार नाच रही, ऐसी ऐसी कर रही। तो इतने में गण शंकर भगवान के पास गया और शिव जी से पूछा, हमें नाचना नहीं आता, हम क्या करें? शंकर भगवान बोले, वो जैसे हाथ फेंक रही है ऐसे तुम अपने शरीर के जितने अंग सब फेंकना चालू करो, नाच हो जाएगा। बस देवता कत्थक नाच रहे थे, कोई भांगड़ा नाच रहा था, कोई गरबा कर रहा था, भूत चुड़ैल जो नाच रहे थे वो ब्रह्मा जी के भी संपट में नहीं पड़ा, उनकी भी बुद्धि में नहीं आया, आखिर इस डांस का मैं नाम क्या दूं, इस डांस का मैं नाम क्या दूं? भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा, ये देवता नाच रहे हैं, कोई कत्थक कर रहा, कोई गरबा कर रहा, कोई भांगड़ा कर रहा, कोई कत्थक कर रहा है, ये भूत चुड़ैल जो नाच रहे हैं इनके नाचने का कोई नाम है क्या? इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, जो समझ में नहीं आए उसी का नाम मैंने कलयुग में डिस्को कह दिया है। ये जितने रुद्रगण नाच रहे हैं, जितने डाकनी पिशाचनी भूत चुड़ैल नाच रहे हैं, ये सब डिस्को कर रहे हैं। और तुम देखना आज के समय में लोग डिस्को ऐसा करते जैसे पूरा शरीर में देवी देवता आ गए हैं, पूरे शरीर। कहीं पांव हिले, कहीं हाथ हिले, कहीं कहीं तो लोग जमीन पे भी सो के नाचते हैं। एक गाना चलवा लेते हैं, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागन तू सपेरा। तो वो जमीन पे सो के नाचते। अब ईमानदारी से बोलो, ये जो नाचने का तरीका है डिस्को में, ऐसा लगता है जैसे लकवा लग गया, ऐसा लगता है जैसे लकवा। तो कोई ये जो डिस्को का तरीका आया, तो ये किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये मेरे महादेव के गणों ने दिया कि हमें नहीं आता इसलिए हमने ये नाच दिया। शिव को पसंद आ गया ना, बस बहुत है। शंकर को प्रिय लग गया, बस बहुत। महाराज, ऐसा दुनिया में कौन है जिसको दुख नहीं है? ऐसा दुनिया में कौन है जिसको तकलीफ नहीं? सबको है। बस जो मानव का शरीर मिला है उस मानव के शरीर में प्रसन्न रहने का, ऐसा नहीं दुख किसी को नहीं होता। घर में पत्नी इसलिए दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है। पत्नी काय के लिए दुखी है? बोलो, जम के बोलो, कि गैस की टंकी नहीं। पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है, और पति भी दुखी है कि मेरी गैस फंस गई है। अब पत्नी दुखी है कि गैस की टंकी नहीं है, और पति कह रहा है गैस बहुत बन रही है। अब दुख दोनों को है, एक को गैस की टंकी चाहिए और एक गैस गड़बड़ कर रही है। तकलीफ दोनों। कौन सुखी है? किसके जीवन में सुख है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में केवल सुखी वही है जो भगवान की शरणागति में बैठा है, जो भगवान के चरणों में जाकर बैठा है और भगवान की भक्ति में जो डूबा हुआ है, वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। वो जीवन में कभी हारता नहीं, जीवन में कभी नहीं। एक पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम मृदुला कुमारी, पति श्री सावन भदौरिया, पता बापू नगर बलुआही, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। बलुआही, ठीक है, बलुआही है ना, हाँ ठीक है। मृदुला कुमारी, पति श्री सावन भदौरिया, पता बापू नगर बलुआही, जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ ऐसे हिला दें एक बार। जहाँ कहीं भी बैठे हो हाथ हिला सकते हैं। जिला खगड़िया की रहने वाली हूँ। मेरी शादी वर्ष 2010 में हुई थी। 12 वर्ष बीत चुके थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों को दिखाया, 7-8 वर्ष तक लगातार केवल खगड़िया के ही डॉक्टरों को नहीं, पटना के डॉक्टरों को और बाहर भी जाकर दिखाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टरों का एक ही कहना था कि तुम्हारे संतान का सुख नहीं रहेगा। गुरुजी, मैं मानसिक रूप से डिप्रेशन में आ गई और लोगों से मिलना जुलना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जिससे मिलते थे वो एक ही कहता था, बच्चा कब होगा, संतान कब होगी, बच्चे कब होंगे। तो डिप्रेशन में चली गई थी मैं, सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। कोरोना काल के अंतर्गत 2021 में मुझे मेरे एक परिचित ने बोला कि आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा आती है, प्रदीप मिश्रा जी बाजते हैं, आप उसको सुनते क्यों नहीं। मैंने कार्यक्रम को देखना प्रारंभ करा और बाबा के अनुसार 2021 में दिसंबर के महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आपने एक उपाय बताया था कि ब्राह्मण के जोड़े को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे बिठाकर खीर भोजन करा दो, खीर खिला दो, और उस खीर को पति पत्नी दोनों बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही उसको खा लें और दीप प्रज्वलित कर पूजन कर कर आ जाएं। बाबा, मैंने 2021 में दिसंबर के महीने में शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि दिन सोमवार को मैंने ये वाला उपाय किया, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बस उपाय करा, कुछ दिन निकले और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 12 वर्ष के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, ले आओ बच्चे को, ले आओ। 12 वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति, ये शिव है। ओ घड़ी, ये दयालु है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। बधाई बाबू। शिव कृपा बनी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 12 वर्ष के बाद बाबा ने संतान ली। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, सब मतलब के होंगे पर मेरा महादेव मतलब का नहीं होता। मेरा महादेव ये नहीं देखता कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, मेरा महादेव नहीं देखता। आप क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, आप कौन हैं, मेरा महादेव नहीं देखेगा।
मेरा महादेव तो इतना जानता है कि जो मेरे को दिल से भज लेता है, जो मुझे दिल से पुकार लेता है, जो मुझे दिल से अपना मान लेता है, मेरा बाबा कहता है मैं उसको खाली नहीं छोड़ता, उसकी झोली भर कर ही छोड़ता, दिल से पुकार। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज उपाय बताते हैं, टोटका बता देते हैं, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जो बोलो, किसी और वाला महाराज टोटका बताए कि उपाय बताए, पर शिव पुराण कहती है शंकर की कथा में जो हमने पढ़ा है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, पद्म पुराण में, गर्ग संहिता में और गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक कल्याण में जो शंकर के बारे में जैसा जैसा अनुष्ठान हमने पढ़ा वैसा वैसा आपको इस शिव महापुराण के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया। अब करना नहीं करना आपके ऊपर है। इस बेटी ने करा, तारीख का इंतजार करा और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आपने कहा था एक ब्राह्मण परिवार को उसके बच्चे के साथ बेलपत्री के पेड़ के नीचे भोजन कराना, खीर खिलाना, उसकी बची हुई खीर पति पत्नी दोनों बेलपत्री के पेड़ के नीचे खाकर दीप जलाकर पूजन कर कर वापिस सजाना। बाबा दे उसने उपाय भी लिख दिया कि मैंने कौन सा उपाय करा था। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने पशुपति व्रत करके देख लिया, हमने सफेद आंकड़े की जड़ बांध कर देख ली, हमने शंकर भगवान की बेलपत्र खाकर देख ली। हम कहते केवल तुमने एक बार करा और कहकर बता दिया, 2 बार करा और कहकर बता दिया, 3 बार करा और कहकर बता दिया। हमसे मत कहो, उसके दरवाजे पर, उसकी चौखट पर जरूर अपने विश्वास में थोड़ी कमी होगी। इसलिए देखो, सोने के आभूषण बनते हैं ना, उसमें अगर पीतल का टांका लग जाता है, बेचने के लिए जाओगे तो सोने की कीमत कम मिलेगी कि ज़्यादा मिलेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। कम मिलेगी ना, क्योंकि पीतल का टांका लग गया, तांबे का टांका लग गया। अगर पीतल का टांका लगा है, तांबे का टांका लगा है, पीतल से उसको झाला गया है, तो सोने की कीमत घट जाती है। उसी तरह हमारे विश्वास में किंतु परंतु और कुछ ना कुछ हमारे भीतर संशय उत्पन्न हो जाता है, तो परमात्मा भी फल पूरा नहीं दे पाता है, परमात्मा भी थोड़ा दूर हट जाता है। पहले वो परीक्षा लेता है, सबसे पहले वो परीक्षा लेगा आपकी। 1-2 महीने तो आपके, 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे परीक्षा लेते लेते। पूरे बेटे को, तुम्हारा बेटा 10वीं में है, 12वीं में है, 8वीं में है, 5वीं में है, चतुर्थी में है, तीसरी में है, 12वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, 9वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, 10वीं का एग्ज़ाम दे रहा है, 8वीं का एग्ज़ाम दे रहा है। तुम्हारा बच्चा एकदम बिना पढ़े, बिना स्कूल गए परीक्षा देगा तो क्या पास हो जाएगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं होगा। बच्चे को साल भर पढ़ना पड़ेगा, बच्चे को साल भर स्कूल जाना पड़ेगा, बच्चे को स्कूल में बैठकर अपनी हाजिरी भरवाना पड़ेगी, बच्चे को अपनी क्लास में रोज पहुंचना पड़ेगा, बच्चे को अपना स्कूल रोज अटेंड करना पड़ेगा। जो बच्चा नियम से स्कूल जाता है, जो बच्चा नियम से टीचर ने जो बताया, बच्चा वैसा वैसा अगर तैयारी कर लेता है, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसी पढ़ाई कर ली, टीचर ने जो बोला बच्चे ने वैसा होमवर्क कर लिया, टीचर ने जो बोला बच्चे ने अगर वैसा वैसा काम कर लिया, तो उस बच्चे को जिंदगी में कोई फेल नहीं कर सकता, वो बच्चा पास होकर ही मानता है। साल भर पढ़ना पड़ता है, तब एग्जाम दी जाती है, तब रिजल्ट आता है। उसी तरह हमें भी शंकर के मंदिर में साल भर जाना पड़ता है, भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना पड़ता है। उनके टीचर ने जो बताया वैसा उस बच्चे ने करा तो पास हो जाता है, और इस टीचर ने तुमको जो बताया उसके नियम से करने होगे तो पास हो जाओगे, ये निश्चितता है। ये पढ़ाई पर
आपकी बुद्धि पर यह भाव आना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो, आप कैसा आनंद लेना चाहते हो, आप कैसा भजन करना चाहते हो, आप कितना कीर्तन करना चाहते हो, आप ये ऊपर है। ये आपके ऊपर। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा। तेरे दरवाजे पर मैं आती रहूं, तेरा भजन में गाती रहूं, इससे बढ़कर दुनिया का कोई सुख नहीं है। बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है, बहुत विडंबनाओं में संसार चल रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत लोगों को बुरा लग सकता है हमारी वाणी से, पर हम बिहार की इस पावन धरा से कहना चाहेंगे कि अपनी बुद्धि, अपने चित्त को संवारने का प्रयास करिए। तन को उघाड़ कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है। ध्यान रखना, तन को उघाड़ कर विश्व को दिखाने से कोई विश्व सुंदरी नहीं बन जाता है। विश्व सुंदरी का खिताब तो उसको दिया जाता है जो वस्त्र भी पूरे पहने और अपने सुंदरता को और अपने कुल को बचाने के लिए स्वयं अग्नि में भी कूद जाए, जैसे रानी पद्मावती थी, कूद गई अपने कुल को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। विश्व सुंदरी का खिताब दुनिया को कम कपड़े पहनकर दिखाने से प्राप्त नहीं होता। विश्व सुंदरी का खिताब तन पर पूरा वस्त्र हो, तन ढका हो और अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने पति की, अपने परिवार की इज्जत बनाकर जो चले, वो विश्व सुंदरी कहलाती है। तन दिखाने से विश्व सुंदरी का खिताब नहीं होता। अपने शरीर को जो ढक कर चले, अपने शरीर को जो साध कर चले। आज कहाँ ये लोग कह रहे हैं कि साहब बच्चियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं बेटियों के साथ ऐसा हो गया, लोग कह रहे हैं कि बेटियों के साथ ऐसा हो गया। हम निवेदन करना चाहेंगे, बनने वाली फिल्मों पर, बनने वाले नाटकों पर अगर थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए और उन नाटक में आने वाली बेटियों को, नाटक में आने वाली बहनों को कपड़े हमारे सनातन हिंदू धर्म के व्यवहारिक पहनाए जाएं, तो आने वाली पीढ़ी भी उनके जैसे कपड़े पहनना चालू कर देगी। वस्त्र की सुंदरता से आपकी सुंदरता, आप क्या धारण कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या पहनकर निकल रहे हो, उसमें आपकी भी एक जवाबदारी बनती है, आपकी भी एक जवाबदारी बनती है। भगवान की भक्ति, उस पर किया गया भरोसा, उस पर की गई दृढ़ता हमारे जीवन में सुख का अनुभव करा देती है। कोई आपसे कह दे कि मैं आपको दुखी नहीं होने दूंगा, कोई आपसे कह दे मैं तुझे तकलीफ में नहीं आने दूंगा, फालतू की बात है, फालतू। एक लड़का लड़की गार्डन में बैठे थे, बगीचे में, और गार्डन में बगीचे में बैठे हुए लड़की लड़के से कह रही थी, बस अपन दोनों की शादी हो जाए, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक बार मैं शादी करके तुम्हारे घर में आ जाऊं, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी।
वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था और उसने घूम कर देखा कि कितनी विचित्र बात कर रही है कि एक बार अपनी शादी हो जाए मैं घर को स्वर्ग बना दूंगी। तो उस व्यक्ति ने चिल्ला कर कहा, ये घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। जितने घर में रह रहे होंगे उनको स्वर्गवासी का निश्चित था। क्या ना करा, शिव तत्व कह रहा, आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो मुझे नहीं आता। आपको कुछ नहीं आता, आप महादेव से कह दो हमें नहीं आता। कई लोग हमसे ही कह देते हैं, गुरुजी आप कह देते हो कि साहब हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा, हम संस्कृत नहीं जाने, हम ये नहीं जाने, हम वो नहीं जाने। तो ये बात बताने की क्या, इसको छुपा के रख लिया करो ना। लोग पूछे कि समय तुम्हें आता है, कह दिया करो आ गया। तो कोई पूछे तुम्हें आता है तो आ गया। क्यों झूठ बोले? सत्यम शिवम सुंदरम। अपनी जिंदगी को जितनी साफ होकर जियोगे, अपनी जिंदगी को जितनी निर्मलता के साथ जियोगे। एक लड़की अपने पति से कह दे मेरे को सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, सब बनाना आता है, और मालूम पड़े बनाना आता है कह देती है, और मालूम पड़े शादी करके ससुराल में आ जाए और इतने में सास ने कह दिया बेटा आइसक्रीम बनाना आता है? हाँ मम्मी आता है, बना दे जरा आइसक्रीम। और वो आइसक्रीम बनाने बैठी और अपने अटैची में से पुस्तक निकाल के लाई, और पुस्तक में लिखा था 2 किलो दूध को धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाओ। उसने धीमी आंच में गैस पे रखकर हिलाया, फिर इसमें शक्कर डालकर हिलाओ, उसने शक्कर डालकर हिलाया, फिर उसमें बेकिंग पाउडर डालकर हिलाओ, उसने बेकिंग पाउडर डालकर हिलाया, फिर इसमें इलायची पाउडर डालकर हिलाओ, इसने इलायची पाउडर डालकर हिलाया, फिर उसमें लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रख दो। बस उसने वही की वही करा, पूरा वैसा के वैसा ही करा। 1 घंटा फ्रिज में रखो। 1 घंटे के बाद सास फ्रिज खोलने गई। जो फ्रिज खोला तो बहू को आवाज लगाया बेटा इधर आ। हाँ मां। सिर पर पल्लू रख के बहू आ गई। हाँ मम्मी क्या हो गया? बेटा ये मंदिर के घंटे को फ्रिज के अंदर किसने रखा? मंदिर के घंटे को फ्रिज में किसने रखा? बहू कहती है मम्मी मैंने rखा। तुमने क्यों रखा? क्योंकि किताब में लिखा था 1 घंटा फ्रिज में रखो। किताब में लिखा। रखना क्या था फ्रिज के अंदर? अरे बोलो जम के। वो जो घोल बनाया था आइसक्रीम का उसको 1 घंटा फ्रिज में रखना था, पर बहू ने मंदिर का घंटा खोल के फ्रिज में रख दिया। 1 घंटा फ्रिज में। इससे तो मुंह से कह देती मम्मी मेरे को बनाना नहीं। सत्य बोलो। दुनिया बोलेगी मरने के बाद राम नाम। अच्छे से तो बोलो राम नाम सत्य है, बोल लेना चाहिए। मालूम अपने मरने के बाद दूसरे बोलेंगे, अपन कब बोलेंगे? इसलिए बोलते चलो, राम का नाम तो लेते चलो, स्मरण करते। शिव नाम लेते हुए भगवत नाम लेते हुए चलते। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो मस्त रहूं तेरी अब दया करो है भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में अब दया करो है अब दया करो है भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में अब दया करो हे भोलेनाथ। मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो
मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में।
झूम झूम के नाचूआ, मैं तो झूम झूम के नाचूआ। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्ती रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं 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 मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भाव से आनंद के साथ भगवान शिव से भाव से प्रार्थना करिए। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से दिल से प्रार्थना करना।
विराम दिवस की कथा है, बाबा से जितना कह कर जाओगे ना, बाबा आपको देगा जरूर। और यह हमारा भरोसा कहता है, विश्वास कहता है, बाबा के चरणों का विश्वास कहता है कि यहाँ से कोई शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, जो दिल से एक भाव के साथ कथा का स्मरण करते हैं, वो खाली नहीं जाते, उनकी झोली भरकर ही जाती है। तो जहाँ जगह मिले बैठकर बोलने का इसलिए कहते हैं क्योंकि कंकर शंकर की धरा पर बैठकर जहाँ शिव पुराण हो रही हो, कंकर शंकर का भाव स्मरण करते हुए आप दिल से बाबा से प्रार्थना करें, साथ में मूल मंत्र का स्मरण करते। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदी भगवान शंकर का प्रिय बन। एक दिन स्वयं नंदी ने, स्वयं नंदी एक दिन भगवान शिव जी से कहता है, बाबा मेरे मन की एक बात स्वीकार करेंगे क्या? नंदी स्वयं भगवान शिव जी से कह रहा है कि आप मेरी एक मन की बात स्वीकार करेंगे क्या? भगवान ने पूछा, ऐसा कौन सी बात है जो नंदी आज मेरे सामने लेकर आया है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो नंदी के हृदय में है और वो मुझे बोलना चाहता है, मुझे कहना चाहता है? क्या बात है नंदी? क्या कहना चाहते हो तुम? नंदी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। शिलाद मुनि का जो पुत्र था वो इतना सुंदर, क्योंकि मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि दुनिया के लोग हर जितनी भी आरती होती है, जितनी भी स्तुति होती है, आरती के बाद चाहे तुम राम जी की आरती गाओ, चाहे कृष्ण जी की आरती गाओ, देवी जी की आरती गाओ, चाहे देवता की आरती गाओ, चाहे किसी की भी आरती गाओ, आखिरी में आरती में शंकर भगवान का नाम तो तुमको लेना ही पड़ता है। कर्पूर गौरम करणाव तारम, ये बोलना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि शिव
सर्वाधिक सुंदर हैं। शंकर भगवान अति सुंदर हैं, इसलिए उनके नाम किया गया था सत्यम शिवम सुंदर। बहुत सुंदर है मेरे महादेव, मेरे शंकर भगवान बहुत सुंदर। अब जब मेरे ओगड़दानी मेरे भोलेनाथ जी इतने सुंदर हैं, तो उनका ही एक प्रतिबिंब नंदी के रूप में है, तो नंदी सुंदर नहीं होगा क्या? नंदी भी सुंदर था, पर नंदी ने भगवान से कहा, नंदी ने भगवान से, प्रभु मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए, बहुत अच्छे से सुनना कथा, फिर निवेदन करेंगे। आज विराम का दिवस है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, पैसा खर्च कर कर आए हो, खाली मत जाने देना, समय की कीमत को समझना और अपने भीतर इस कथा को उतार लो। और यहाँ से जब जाओ तो बाबा से प्रार्थना कर कर जाना, बाबा मेरी झोली खुशियों से भरना, मैं भी किसी पंडाल में फिर बैठकर कथा सुनूं, ऐसी कृपा करना। ये कथा तो यहाँ पर आज विराम हो जाएगी। 5 तारीख से पुष्कर जी में, पुष्कर मेला ग्राउंड में 1 बजे से 4 बजे चालू हो जाएगी राजस्थान में। सावन के पहले हफ्ते की कथा रहेगी। अब की बार सावन 2 हैं, क्योंकि अधिक मास आया है। किस्मत वाले हैं आप और हम सभी, जो पूरे अधिक मास में और पूरे श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा सुनेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। पूरे सावन और पूरे अधिक मास, पूरा सावन पूरा अधिक मास। और एक भाव मन में आया है, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो मन की कामना बाबा पूरी करेगा। एक मन में भाव आया है कि पूरा सावन और पूरा अधिक मास, पुष्कर जी में कथा है, कहीं अलवर में कथा है, कहीं मैनपुरी में कथा है, कहीं छत्तीसगढ़ में 2 कथा है। तो ऐसा मन में भाव आया है कि सावन का महीना और अधिक मास में पहली कथा से लेकर अधिक मास के विराम तक जितनी भी कथा 6-7 जितनी कथा सावन और अधिक मास में है, सारी कथाओं में ऐसा मन में भाव है कि जहाँ भी शिव पुराण की कथा हो, वहाँ विठलेश सेवा समिति का कुबेरेश्वर धाम का एक काउंटर बने, जिस काउंटर से सुबह से लेकर शाम तक प्रसाद वितरण, अर्थात साबूदाने की खिचड़ी या चावल खिचड़ी या अन्य पोहा आदि वितरण होता रहे, जिससे लोगों का उदर पूर्ति होता रहे, क्योंकि अन्न दान से बड़ा दुनिया का कोई दान नहीं है। और मेरा विश्वास कहता है, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सबका सहयोग उसमें मिलेगा और आप लोगों की तरफ से भी लोग उसमें लगातार अन्न भाग ग्रहण करेंगे। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। उसका कारण होता है, समितियां कार्यक्रम कराती हैं, कई बार व्यवस्थाएं, उनका भोजन का समय होता है या उनकी भोजन की व्यवस्था होती है, आगे पीछे हो जाती है, कोई भूखा है उसको ना मिल पाए, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पूरे सावन और पूरा अधिक मास बाबा ने बनाया तो पूड़ी सब्जी, बाबा ने बनाई तो खिचड़ी, बाबा ने बनाया तो साबूदाने की खिचड़ी, बाबा ने जैसा बना दिया, पोहा आदि आदि, पूरे हर जगह जहाँ कथा होगी सावन में और अधिक मास में और आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो बाबा ये भंडारा कथाओं में चलाता रहे। शिव तत्व औघड़ी है। और सीहोर के कार्यकर्ता भी उस भंडारे में पहुंचेंगे और भोजन लोगों को भंडारा प्रसाद खिलाएंगे। और विश्वास है, जिस क्षेत्र में, जिस नगर में भंडारे का क्रम होगा, उस क्षेत्र के लोग भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर उसको चलाएंगे। शिव तत्व को जाने, अपने भीतर एक भाव प्रकट करिए शंकर भगवान को जानने का।
दुनिया में शंकर भगवान से रावण ने धन मांगा, रावण ने दौलत मांगी, रावण ने सत्ता मांगी, भस्मासुर ने सत्ता वैभव कंकण मांगा, सबने सब कुछ मांगा, पर शंकर भगवान से नंदी जैसा मांगने वाला नहीं मिला। जो नंदी ने मांगा वो शिव जी से किसी ने नहीं मांगा। नंदी ने क्या मांगा भोलेनाथ जी से? नंदी बाबा भोलेनाथ जी से कहते हैं, बाबा नंदी भगवान शिव से कहते हैं, भोले बाबा आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, मैं दिल से कुछ कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते, क्या मांगना चाहते, क्या चाहिए तुमको, बोलो। नंदी कहते हैं, बाबा इतनी कृपा कर दीजिए, आपने मुझे सुंदर बनाया है, आपने मुझे सुंदरता दी है, पर इतनी कृपा कर दो कि मेरे इस सुंदर मुख को हटाकर, मेरे सुंदर मुख को हटाकर आप किसी गुरु जी के दरवाजे पर घंटों तक बैठे रहोगे तो भक्ति जागेगी। शिव महापुराण की कथा ये नहीं कहती कि भक्ति वहां बैठकर जागेगी। शिव महापुराण की कथा तो कहती है आप अपने घर पर बैठकर भी अगर दिल से एक क्षण के लिए भी उस परमात्मा को पुकार लोगे तो भक्ति जाग जाएगी, ये निश्चित है। बहुत हंडा भर के भगवान को जल चढ़ाओ तो भगवान प्रसन्न होंगे, ये हमारा शास्त्र नहीं कहता। किसी में भी शिव महापुराण की ऐसी कोई स्थान नहीं जहां पर लिखा हो कि भगवान को तुम 1 टैंकर जल चढ़ाओ या 10 किलो या 20 किलो या 50 किलो दूध चढ़ाओ। गीता प्रेस गोरखपुर की पूरी शिव पुराण को उठाकर देखना, उसमें कहीं नहीं लिखा कि महादेव को आप इतना 50 किलो का भोग लगाओ या 25 किलो का भोग लगाओ या 60 किलो का भोग लगाओ। ये नहीं लिखा। शिव महापुराण में तो ये लिखा है कि आप भगवान को अगर दे रहे हो तो आपके मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से, अपनी बुद्धि से और अपने दिल से एक बूंद भी जल की अगर समर्पित कर रहे हो, एक चावल का दाना भी आप देवाधिदेव महादेव को दे रहे हो, आप एक फूल की पंखड़ी भी अगर समर्पित कर रहे हो तो मेरे महादेव ने उसको करोड़ों में स्वीकार करा है, उसको थोड़े में स्वीकार नहीं। बड़े विचित्र समय में कली काल चल रहा है। इस कली काल को, इस कलयुग को शिवयुग की ओर हमें बढ़ाना है। बड़े बड़े शहरों में पिता वॉकर लेकर चल रहे हैं, बड़े बड़े जगहों पर पिता, बड़ा विचित्र समय है साहब, पिता वॉकर लेकर चलता है और बेटा कुत्ते की सांकल लेकर चलता है। ये बड़ा विचित्र जमाना। पिता वॉकर लेकर चल रहा है और बेटा सवेरे मॉर्निंग वॉक में घूमने के लिए जाता है तो कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है, कुत्ते की रस्सी पकड़ कर जाता है, कुत्ते की सांकल पकड़ कर जाता है। हम किन भ्रम में? हमारी चित्तवृत्ति को, हमारे मन को, हमारी श्रद्धा को, हमारे विश्वास को, हमारी दृढ़ता को हम पक्का ही नहीं कर पा रहे। भक्ति थोड़ी मात्रा में भी अगर आपके भीतर प्रवेश कर गई तो तुम्हें महादेव को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मेरा महाकाल राजा तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे पास में आ जाए। थोड़ी भी भक्ति, थोड़ा भी विश्वास, थोड़ी भी दृढ़ता, थोड़ा भी भजन, थोड़ी भी भक्ति अगर आपके अंदर प्रवेश कर गई तो महाकाल बाबा आपको ढूंढेगा। ढूंढता जरूर है। पहले एक कथा आपको सुनाई थी, आपको स्मरण में होगी कि एक भक्त भगवान के मंदिर में जाता था, गणेश जी को जल चढ़ा देता था, कार्तिकेय जी को जल चढ़ा देता था, मां अंबा को जल चढ़ा देता था, पर महादेव जी को चढ़ाकर ही नहीं आता था। तो महादेव जी ने एक बार पार्वती जी से पूछा कि ये तुम पर जल चढ़ाता है, गणेश जी पे जल चढ़ाता है, षडानंद कार्तिकेय पर जल चढ़ाता है, पर मुझ पर जल नहीं चढ़ाता। एक बार मुझे जाकर इससे पूछना पड़ेगा। महादेव स्वयं उस भक्त के पास में जाते हैं और महादेव उस भक्त से जाकर पूछते हैं कि तू जल क्यों नहीं, सबको चढ़ा रहा है पर मुझे क्यों नहीं चढ़ा। उस भक्त का केवल एक ही कहना था, अगर मैं आपको जल चढ़ा देता तो भी आप मुझे मिलने के लिए नहीं आते, पर मैंने सबको जल चढ़ाए और आपको छोड़ दिया। मुझे मालूम था एक ना एक दिन महादेव मुझसे पूछने जरूर आएगा कि मुझे क्यों छोड़ा। भक्ति को बढ़ाना है, हमारे विश्वास को बढ़ाना है। दुकान खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, एक एजेंसी ले लोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, फैक्ट्री खोलोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, बिजनेस चालू करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, नौकरी करोगे तुम्हारी आय बढ़ जाएगी, तनख्वाह बढ़ जाएगी। पूरी दुनिया के लोग आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हैं, पर दुनिया के लोगों जितनी तुम आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहे हो, तुम ढूंढो। दुनिया का एक एक व्यक्ति ठेला चलाने वाला हो, चाहे बुजुर्ग से बुजुर्ग हो, वो आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है। मैं दुकान खोल लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ऑटो खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, ई रिक्शा खरीद लूंगा आय बढ़ जाएगी, मैं ये कर लूंगा आय बढ़ जाएगी। हमने प्रत्येक मनुष्य सुबह से शाम तक आय बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा है, पर वो मनुष्य आज तक नहीं मिला जो उम्र बढ़ाने का साधन ढूंढ रहा हो कि हमारी उम्र कैसे बढ़े। आय तो बढ़ जाएगी, तुम्हारे पास नौकरी भी बढ़ जाएगी, आय भी बढ़ जाएगी, पैसा भी बढ़ जाएगा, संपदा भी बढ़ जाएगी, सब कुछ तुम्हारे पास बढ़ जाएगा, पर उम्र भी तो बढ़ना चाहिए। अब मालूम पड़े, तुम्हें तो मालूम ही नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है। फैक्ट्री तुमने लगा ली, एक दुकान की 4 दुकान तुमने कर ली, एक एजेंसी की 4 एजेंसी तुमने कर ली, एक जगह को तुमने 4 जगह लगा दिया, खूब पैसा कमाया, खूब फैक्ट्री सजाई, खूब धन कमाया, आय बढ़ाई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, हमारी इतनी आय बढ़ गई, पर तुमको ये नहीं मालूम कि तुम्हारी उम्र बढ़ी कि नहीं बढ़ी। अब तुमने फैक्ट्री लगा ली, दुकान लगा ली, धंधा बढ़ा लिया, आय बढ़ा ली, आय बढ़ाने के चक्कर में तुम्हारी उम्र कितनी चली गई। अब मालूम पड़े आय तो बढ़ गई और मालूम पड़े छाती में दर्द हो गया और हॉस्पिटल में पड़ा रिया, तो फिर वो आय किस काम की जब जाने का समय ही आ गया। आय बढ़ाने के साधन के साथ में उम्र बढ़ाने का साधन भी ढूंढो। दुकान पर बैठने से आय बढ़ती है, फैक्ट्री पर बैठने से आय बढ़ती है, ऑफिस में बैठने से आय बढ़ती है, ऑटो में रिक्शे को चलाने से आय बढ़ती है, बिजनेस में बैठने में आय बढ़ती है, पर 3-4 स्थान कुछ ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जहां पर
आय भले बढ़े चाहे नहीं बढ़े, पर उम्र बढ़ती है। वो 4 स्थान कौन से बताए हैं शिव पुराण में? पहले नंबर पर अपनी माता के पास बैठने से, अपने पिता के पास बैठने से, अपने गुरु के पास बैठने से और शिव महापुराण में बैठने से उम्र बढ़ती है। आय बड़ी की नहीं बड़ी पता नहीं, बूढ़ी माँ के चरणों में जाकर बैठोगे तो बुजुर्ग माँ तुमको धन देगी कि नहीं देगी, सोने की चेन देगी कि नहीं देगी, अंगूठी देगी कि नहीं देगी, वो प्रॉपर्टी मकान जमीन जायदाद में से हिस्सा देगी कि नहीं देगी। पर तुमने अगर बूढ़ी माँ की सेवा करी है, माँ के पास जाकर बैठे हो, वो धन भले ना दे पर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ रख दिया तो उम्र जरूर बढ़ जाएगी, ये निश्चित है। पिता तुमको जमीन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको जागीर देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको धन देगा कि नहीं देगा, पिता तुमको दौलत देगा कि नहीं देगा, पता नहीं। पर बुजुर्ग पिता के पास में जाकर बैठने से, बुजुर्ग पिता के पास में बैठकर उनका आशीर्वाद लेने से आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी पता नहीं, पर उम्र जरूर बढ़ेगी। और आय के साथ में उम्र बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि आय तो बढ़ जाएगी और मालूम पड़े उम्र नहीं बढ़ पाई तो फिर इसका भोग कौन करेगा? तुम कमा कमा के मर गए और फोटो टंग गया, क्या मतलब का? माँ के पास बैठने से उम्र बढ़ती है, पिता के चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। किसी सतगुरु के पास में जाकर मौका मिल जाए, कोई सतगुरु मिल जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, कोई भजनावली मिल जाए, कोई कीर्तनी मिल जाए, कोई भगवान का नाम जाप करने वाला मिल जाए, उसके चरणों में बैठने से उम्र बढ़ती है। और शिव महापुराण की कथा में जाकर कुछ देर बैठने से, सत्संग में थोड़ी देर बैठने से उम्र बढ़ती है। ये उम्र बढ़ने के स्थान, ये उम्र बढ़ने की जगह है। यहां पर उम्र बढ़ रही है, यहां उम्र घट नहीं रही है, बढ़ रही है। ये स्थान है उम्र बढ़ने के महाराज, जहां पर उम्र बढ़ती है। आय बढ़ाने के साधन के साथ साथ उम्र बढ़ाने के साधन भी ढूंढना, अपनी माँ के पास में जाकर बैठना। माँ तू कैसी है, तुझे दुख तो नहीं है, तुझे कष्ट तो नहीं, रिटर्न नहीं आ रहा है बाबू, दुख तो नहीं है, कष्ट तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है। पिता के पास जाकर बैठना, पिता आपको कोई दुख तो नहीं है। मेरे पिताजी ने पूरा मकान उसको दे दिया, मेरे पिताजी ने पूरी दुकान उसको दे दी, मेरे पिताजी ने पूरी जमीन उसको दे दी, मेरे पिताजी ने सब सामान उसको दे दिया। पिताजी ने जिसको जमीन दी, मकान दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद जिसको दी, दे देन दो। जिसने जमीन जायदाद मकान पिता का अगर हड़प भी लिया है ना, तो वो बहुत दिन तक नहीं चलता। एक आध दिन उसके बेटे ने शेयर मार्केट और डब्बा खेला ना, तो पूरी जमीन जायदाद जमीन सब दो के भाव में चली जाती है। माता पिता ने क्या किसको दिया उससे मतलब मत रखना, पर माता पिता का मरते समय तक का आशीर्वाद हमारे पास में होना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए, सदगुरु का आशीर्वाद हमारे साथ होना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा में कोई तुमसे पूछे वहां जाने से क्या मिलेगा, कितनी धूप पड़ रही है कड़कड़ाती हुई। आज उज्जैन नगर में कम से कम 8 से 10 लाख लोग पूरी इस कथा के अंदर विराजमान। पूरे उज्जैन की ये बरनागर रोड, क्या पूरी रोडें, पूरी गाड़ियां, बसें सब भरी पड़ी हुई है। रेलवे स्टेशन पर भी पांव रखने की जगह नहीं है। माँ छिपरा का जब स्नान लोग सुबह कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुंभ का स्नान कर रहे हैं। सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। एक पंडा चेतन द्वारकाधीश मदन लाल जी शास्त्री, गुलाटी गुरु, इनकी तरफ से कुंटलों से
ड्राई फ्रूट्स बांटा जा रहा है। ये शिव तत्व है। कोई लस्सी, कोई छाछ, कोई दूध, कोई दही, कोई पानी, कोई बिस्कुट, कोई खिचड़ी, कोई दही बड़ा, कोई हलवा, रात रात भर बांट रहा है। रात रात कृपा किस रूप में? एक पशुपतिनाथ मंदिर बजरंग नगर इंदौर से रोज किसी भक्त ने एक बस लगा के रखी और इंदौर से एक बस रोज भक्तों को लेकर फ्री आती है और फ्री लेकर जाती है। ये शिव तत्व। लोग ट्राली लेकर आए हैं, ट्रैक्टर लेकर आए हैं, कोई बस लेकर आया है, कोई गाड़ी लेकर आया है। पेट्रोल डलवाने वाले ने पेट्रोल डलवा दिया, गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी चला ली, पर इतने लोगों को कथा पंडाल तक लेकर गए हो और इतने लोगों को वापिस अपने घर तक लेकर जाओगे। जितने लोगों को तुमने कथा सुनवाई है उसका एक एक अंश गाड़ी चलाने वाले को और डीजल पेट्रोल डलवाने वाले को जरूर प्राप्त होगा। ये निश्चित है। जो तुम इतने लोगों को लेकर आए उसकी भक्ति कहीं खाली नहीं जाएगी, उसका विश्वास खाली नहीं जाएगा। महाराज, उम्र बढ़ाने का साधन है दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, तीर्थ, व्रत, भजन, कीर्तन। ये उम्र बढ़ाने का साधन, इससे उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ रही। हम 24 घंटे आय बढ़ाने में लगे हैं पर उम्र पर हमारा ध्यान नहीं है। उम्र पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा। कमाते 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 इतने डूब गए कि जो तुमने कमाया वो अपने ही शरीर पर लगा रहे हो। अब बीमारी में लगाना पड़ रहा है, अब रोग में लगाना पड़ रहा है, अब तकलीफों में लगाना पड़ रहा है। अविरल भक्ति की ओर हम अग्रण्य हो, भगवान के भजन की ओर, भगवान के कीर्तन की ओर, भगवान के मंत्र जाप की ओर हम अग्रण्य। जितनी हम भक्ति को बढ़ाएंगे उतना मेरा महादेव आपके करीब में आता चले जाएगा। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते रहते हो कि तुम रूठे रहो भोले, हम तुम्हें मना लेंगे, आहों में असर होगा तो घर बैठे बुला लेंगे। अगर हमारी भक्ति में बल होगा, हमारे विश्वास में बल होगा, हमारे भजन में बल होगा, हमारी भक्ति बढ़ेगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, हमारा भजन बढ़ेगा, तो तुम्हें महादेव को ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। महादेव तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे दरवाजे पर आएगा और तुम्हें दर्शन देकर जाएगा। भक्ति को बढ़ाओ, अपने भजन को बढ़ाओ। सरकार ने 1000 का नोट बंद कर दिया। सरकार 1000 का नोट बंद कर दी और परमात्मा ने 100 साल की उम्र बंद कर दी। 1000 का नोट किसी किसी के पास में होता है और वो भी किसी काम का नहीं होता है क्योंकि बंद हो गया। 100 की उम्र भी परमात्मा ने बंद कर दी। किसी किसी की 100 की उम्र होती है और वो भी काम की नहीं होती है, शरीर पलंग पर पड़ा रहता है, भजन कीर्तन स्मरण कुछ नहीं हो पाता है। भजन की उम्र 100 वर्ष नहीं है। भजन की उम्र तो तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी अधेड़ी, ये जितनी भगवान ने दी है, जब तक शरीर चले तब तक भगवान की अविरल भक्ति में डूबने के लिए ये शरीर परमात्मा ने दिया है। जब तक शरीर चले, और जब तक ये शरीर चले
तब तक इसको परमात्मा में डुबाने का प्रयास करिए। बहुत आड़ा टेढ़ा बोलकर, बहुत अपशब्द कहकर, किसी को ताना देकर, किसी को गाली देकर उससे महानता हमारी नहीं हो सकती। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़े बड़े लोगों में बैठो, बड़ी जमीन खरीदो, मना नहीं। बड़ी गाड़ी लाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ा धंधा खोलो, बड़ा बिजनेस खोलो, बड़े बड़े लोगों में बैठो, मना नहीं है। बस एक निवेदन है, अपने मुख से बड़ी बड़ी बात कभी मत करो। बड़ा धंधा खोलोगे चल जाएगा, बड़ी गाड़ी लाओगे चल जाएगा, बड़ा बंगला बनाओगे चल जाएगा, बड़ा बिजनेस खोलोगे चल जाएगा, बड़ी जमीन खरीद लोगे चल जाएगा, पर अपनी जीवान से कभी बड़ी बड़ी बात मत करना, किसी को नीचे दिखाने की बात मत करना, इतने बड़े मत हो जाना कि तुम्हारे शब्द बड़े हो जाएं। और जो बड़ा धंधा खोले तो महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गाड़ी ले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा घर बनाए महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बिजनेस खोले महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा व्यापार करे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े व्यक्ति के साथ रहे महादेव को कोई दिक्कत नहीं है। पर व्यक्ति इन बड़ों बड़ों के साथ में जब बड़े बड़े बढ़ते चले जाते हैं, तब बड़ों के साथ में रहते रहते वो बड़ी बड़ी जब बात करने लगता है तो फिर महादेव को सुहाता नहीं है, क्योंकि तू मेरे दिए पर पलने के बाद भी इतनी बड़ी बात कर रहा है। बड़ा धंधा खोलोगे तो महादेव खुश होंगे, बड़ा व्यापार करोगे महादेव खुश होंगे, बड़ा घर बनाओगे महादेव खुश होंगे, बड़ा काम धंधा करोगे महादेव खुश होंगे, बड़े लोगों के साथ रहोगे तो महादेव खुश होंगे। पर बड़ी बड़ी बात मत करना, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं उसके साथ रहता हूं। किसी भी बड़े के साथ रहना। महादेव का डमरू में एक रस्सी इधर होती है तो एक रस्सी इधर होती है, बस यूं खटके नहीं, रोड खटका देख लो, यूं खटके तो बस ये देखो सब चतुर चतुर बैठे हैं डमरा डमरू लेके, यूं खटके और खटकते से ही बस इधर का भी बजे नहीं इधर का भी बजे। महादेव का काम ही केवल इतना है, मेरे भोलेनाथ जी का काम कितना है, बस इतना ही। मेरे शंकर भगवान का एक ही काम है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे कब कर देता है लोगों को ही नहीं मालूम पड़ पाता है, उसका काम ही यही है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, अरे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उसका काम ही यही है, बस नीचे से उठाकर ऊपर कर दिया, ऊपर से उठाकर नीचे कर दिया, उसका काम ही यही है, कोई दूसरा काम नहीं मेरे महादेव। पलट नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल हम चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल हम महादेव को दे रहे हैं, महादेव को रोज प्रदान कर रहे हैं, तो वो जल खाली जाता है क्या? नहीं, खाली नहीं जाता। किसी पेड़ के नीचे रोज 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 पानी डालो, रोज। किसी वृक्ष के नीचे एक बड़ा सुंदर संवाद, एक बहुत सुंदर चरित्र है कि
एक महिला कुएं पे से पानी भरकर लेकर जाती है और उसके हंडे में 2-3 छेद हैं। उसके हंडे में, मटके में 2-3 छेद हैं। अब महिला पानी लेकर जा रही, उसके हंडे में छेद हैं, उसके मटके में छेद है। और महिला जब पानी लेकर जा रही है तो उसके हंडे में जो छेद है उसमें से पानी गिरता 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 जाता है। वो घर पे लेकर जाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है। बड़ी गांव के लोगों ने उससे कहा कि तू पागल हो गई है, तू मूर्ख हो गई है। हंडे में छेद है, पानी लेकर जाती है, घर तक लाती है तो थोड़ा सा पानी बचता है, तो ऐसा पानी भरकर जाने से मतलब क्या है? हंडे में जो छेद है, फिर ऐसा पानी भरकर लाने से क्या मतलब है? अब एक स्त्री, एक नारी पूरा घड़ा भरकर लेकर जा रही है, उसमें कोई छेद नहीं, उसका रास्ता इधर है, इसका रास्ता इधर है, कुएं पे रोज मिलती है, दोनों की बात होती है। एक दिन इधर जाने वाली ने इधर वाली से कहा, आज तू मेरे साथ चल मेरे घर। वो हंडे को कुएं पे रखकर इसके घर चल दी। और फिर 2 दिन बाद इधर जाने वाली ने कहा कि तू मेरे साथ मेरे घर चल। तो इधर वाली जब इधर की ओर जाने लगी, जाते 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 उसने क्या देखा कि मेरे घर के रास्ते पर तो एक पेड़ नहीं, एक पौधा नहीं, एक पुष्प नहीं, केवल कांटे कांटे लगे हैं। और इसके घर जाते हैं ना तो आसपास में इतना घास, इतनी हरियाली, पौधे, पेड़, वृक्ष सब हरे भरे हैं। उसका कारण क्या है? इधर जाने वाली स्त्री ने कहा, मैं इन पेड़ों को भले पानी नहीं देती, मैं इन वृक्षों को भले जल नहीं देती, पर मेरा हंडा अगर फूटा है ना, उसमें से जो पानी गिरता हुआ रोज जाता है, वो एक बूंद भी पानी अगर इनको मिल जाता है तो ये मुझे फल भी देते हैं और फूल भी देते हैं। ये मुझे फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, छाया भी दे रहे हैं और मुझे सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। बाहर की आवाज इधर आ रही है। फल भी दे रहे हैं, फूल भी दे रहे हैं, वृक्ष भी। ये वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, इन वृक्षों को थोड़ा बहुत जो प्राप्त हुआ है, इन वृक्षों को जो थोड़ा बहुत मिला है, उससे ये फल भी देते हैं, छाए भी देते हैं और फूल भी देते हैं। अब इसको नहीं मालूम कि मेरा हंडा जो फूटा हुआ है, उसमें से जो पानी गिर रहा है, उससे ये वृक्ष हरे हैं। मेरा हंडा जो फूटा है, उसमें से जो पानी गिर रहा है, उससे ये फूल है, उससे ये फल है। वो तो बस निकल कर जा रही है। आप भी ये कभी विचार मत करना कि महादेव मेरी सुनते नहीं है, महादेव मुझे कुछ दे नहीं रहा है। ना 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 ना, जैसे एक हंडे में छेद है और पानी गिरता हुआ जाता है, तो वृक्ष हरे होकर फल भी देते हैं, फूल भी देते हैं। उसी तरह यदि आप रोज महादेव को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, महादेव अगर आज नहीं देगा तो कल देगा, पर तुम्हारी झोली खुशियों से, पुष्प और फल से भर ही देगा। वो भरेगा, ये निश्चित है। कई लोग प्रैक्टिकल करते हैं। सियोर वाला महाराज कह रहा है तो 1-8 महीना करके देख लेते, 2 महीना करके देख लेते, 3 महीना करके देख लेते। नहीं, विश्वास नहीं है, शिव मंदिर मत जाना। भरोसा नहीं है तो मंदिर तक मत जाओ। हम तो आपसे भी कहते हैं, जितने लोग यहां रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, गाड़ियों पर चढ़कर कथा सुन रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली में पन्नी लगाकर कथा सुन रहे हैं, प्रसाद बांटने की टेबल के नीचे घुसकर बैठकर कथा सुन रहे हैं, तप तपाती हुई रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, शायद
उज्जैन के इतिहास का पहला कथा होगी जहां रोड पर टेबल के नीचे, गाड़ी के नीचे, एम्बुलेंस के पास, फायर ब्रिगेड के पास, जहां मौका मिल रहा है वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं। इन सब से केवल इतना सा कहना है, आप तक जहां तक हमारी आवाज जा रही हो उनसे एक निवेदन है, आपके भीतर विश्वास है इसलिए आप इतनी चिलचिलाती हुई धूप में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपका विश्वास पक्का है इसलिए आप शिव महापुराण की कथा को इतनी अधिक मात्रा में बैठकर सुन रहे हो। और आपका विश्वास अगर पक्का है तो महादेव की कृपा भी पक्की है, ये निश्चित है। आपका भरोसा पक्का है, आपका विश्वास पक्का है, आपकी दृढ़ता पक्की है। बूढ़ी बूढ़ी माएं पैदल, छोटे छोटे बच्चे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बहुत दूर तक चले जा रहे हैं। किसके भरोसे? केवल एक बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा, उसके भरोसे और किसी के भरोसे। क्यों आए? उसके विश्वास पर आए। कई लोग हमसे कहते हैं ये आए हैं इनसे मिलो, वो आए हैं उनसे मिलो, वो आए हैं उनसे मिलो। हम एक ही बात कहते हैं, ये भी तो हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात सब जगह से आए हैं, तुम तो केवल उज्जैन से आए। अपना घर छोड़कर तुम केवल होटल तक पहुंच गए, अपना घर छोड़कर केवल हमसे मिलने पहुंच गए, तो ये भी तो इतने कोसों दूर से आए हैं। अगर हम इनसे मिलने नहीं आते तो तुमसे भी काय को मिले? किस बेस पे मिले? अगर इनसे मिलने नहीं आते, ये भी तो हमारी इंतजार करते हैं। एक मात्र दर्शन करने के लिए तपती हुई धूप में रोड पर बैठे रहते हैं कि महाराज निकलेगा तो दर्शन हो जाएंगे। इनका विश्वास, दृढ़ता, और आप होटल पर आकर कहो हमसे मिलना पड़ेगा, हमसे मिलना पड़ेगा, तो दादा हाथ जोड़ उठारा अगरबत्ती लगा के आ जाई मती। ये भी तो शिव भक्त हैं, ये भी तो शंकर के भक्त हैं। एक व्यक्ति के भीतर भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं महाकाल के मंदिर में इनको इस भाव से दर्शन करा सकता हूं। किसी के मन में यह ना आए कि आप महाकाल का दर्शन इन भक्तों को करा रहे हो, यह अभिमान आपके भीतर नहीं आना चाहिए। वो तो महाकाल ने ना जाने कौन से तेरी भाग्य अच्छे होंगे जो तो तेरी ड्यूटी महाकाल ने अपने चरणों में लगा कर रखी है। ये तेरा किस्मत है। तेरे जैसे ना जाने कितने महाकाल ने झारखंड के जंगल में छोड़ रखे हैं, रोज गोलियां झेल रहे हैं, और तू उनके दरवाजे पर खड़े होकर भक्तों के जय घोष नहीं झेल पा रहा है। और उसमें भी अहंकार, हम दर्शन कर रहे हैं, जाओ, धक्का धक्का धक्का। अरे एक क्षण उस काल अधिपति से नैन तो मिलाने दे रहे, एक क्षण उसका दर्शन तो करने दो रे। पैसा लगाकर हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं, उनको दिल से दिल तो लगा लेने दो रे। एक क्षण किस अभिमान में जी रहे हो, किस अहंकार में जी रहे हो? जरा सी देर में तुमने कह दिया जल्दी जल्दी बाहर निकलो, दर्शन नहीं करने देना, दर्शन नहीं करने देना। अरे उसको धन्यवाद दो जो उसने अपने चरणों की नौकरी दी है, नहीं तो ना जाने कहां कहां ठोकर खाते रहते रे, कहां कहां पड़े रहते। ये अभिमान में मत जीना। थोड़ा सीहोर वाला महाराज कड़क बोलता है, और आज बोलेंगे और कल छप जाएगा, और छापने वाला कितना भी छापते रहे, आग लगे बस्ती में, और अपन रहो मस्ती में। तब तक रोएंगे कि ये बोल दिया, वो बोल दिया, ये छाप दिया, वो कर दिया। छापो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिखो,
पर व्यासपीठ से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आप भगवान भोलेनाथ की साक्षी में जब खड़े हो तो ये विश्वास मानकर चलना कि महादेव ने आपको अपने चरणों से लगा कर रखा है। कुछ तो तुम में खूबी होगी जो महादेव ने अपने चरणों की ड्यूटी दी है। कहां पटकता वो उसको ही नहीं मालूम है। लगाया उसने आपको चरणों में, अपने चरणों में लगा कर रखा है, अपने पास लगा कर रखा है। ये मेरा अपना है जो इतने भक्तों को दर्शन करा रहा है। प्रसन्नता लुटाते रहना। आओ साहब, महाकाल से नैन मिलाओ साहब, आओ साहब दर्शन करो साहब, आओ साहब, आओ साहब निकलो, तुम्हारे पीछे और खड़े हैं साहब, जल्दी चलो साहब। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। नैन मिलाते जाओ, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल कहते जाओ। प्रसन्नता में कहो, इस्माइल दीजिए, इस्माइल थोड़ी खुशियां लौटाई, प्रसन्नता देकर चलो। कहीं अभी हम रास्ते में से आ रहे थे, कल भी शाम के समय थोड़ी देर घूमने के लिए आए थे तो देखा था बुजुर्ग माताएं इतनी प्रसन्नता में। ये उज्जैन की धरा की माता है। उज्जैन के कई पुरुष उज्जैन नगर के कई जगह पर कथा करने गए, वहां केवल उनके अपने लोग सेवा में लगे रहते हैं, पर यहां जो भोजन भंडारा चल रहा है, लाखों लोग भोजन कर रहे हैं, उसमें उज्जैन नगर के कई पुरुष बड़े बड़े भगोने हाथ से उठा उठा कर ले जाकर रख रहे हैं। धन्य है ऐसे नगर के पुरुषों को, इस उज्जैन नगर अवंतिकापुरी के पुरुषों और माताओं को। एक वो कोई बच्ची है, कुछ थोड़ा बहुत सामान वामान बेइज्जती करती होगी, भाव सर करके, कोई उसका नाम में लिख कर ध्यान में आएगा, भावना भावसा एक लड़की है, कहीं बेटी वो भावना भावसर, और उसकी बहन अगर सुन रही हो तो मैं उसको आमंत्रित करूंगा कि वो मंच पर आए, व्यासपीठ के करीब में आए। एक कोई भावना भावसर, दो लड़कियां, दो बेटियां, केवल कोई सामान का ठेला मेला लगाती होंगी महाकाल मंदिर के आसपास, उनकी आंख में जल था। हम रोज प्रतीक्षा करते थे कब उज्जैन में कथा हो जाए, कब उज्जैन में कथा हो जाए। दोनों बेटियां भोजनशाला में बर्तन उठाने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, ऐसी कोई सेवा नहीं बची उन बेटियों की जो उन्होंने वहां सेवा ना करी हो। ये उज्जैन है मेरा, ये अवंतिकापुरी है मेरी, ये महाकाल की नगरी है मेरी, जहां सेवा का प्रकल्प आगे बढ़ता है। कोई मां छिपरा को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई हमारे उज्जैन को स्वच्छ बनाने में लगा हुआ है, कोई मंदिरों के आनंद स्वच्छता में लगा हुआ है। ये मेरी अवंतिका है, जहां आने वाले एक एक भक्त की सेवा में उज्जैन पलक पावड़े बिछाकर खड़ा रहता है। ये उज्जैन है। अभिमान में ना जीना, बड़ा व्यापार खोलो, बड़ी दुकान खोलो, बड़ा घर बनाओ, बड़ा बंगला बनाओ, बड़ी गाड़ी लो, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठो, तुम्हारी मर्जी पड़े जितने बड़े बनना हो बन जाओ, पर बड़े बोल, बड़े शब्द और बड़ी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना। अपनी वाणी से कोई ऐसा शब्द किसी को अपमान का ना निकल जाए जिससे उसको तकलीफ हो। इसलिए जब दर्शन कराओ मेरे काल अधिपति के, तब कहो आओ साहब, जय श्री, जरा जम के तो बोलो, जय श्री महाकाल। दर्शन प्रेम से कराओ, भजन प्रेम से करो, भक्ति प्रेम से करो। 2 रोटी तुम्हारी सास खाती है, तीसरी रोटी भी नहीं खाती, 3 खाली तो बहुत खाली। पर उस बुजुर्ग सास को अगर 2 रोटी भी घर में मिले ना, तो प्रेम की मिले ना, तो सास और 2 साल ज्यादा जी लेती है। प्रेम की वाणी से रोटी दीजिए, प्रेम के शब्द से भोजन दीजिए, प्रेम के शब्द, प्रेम के शब्द। अरे कितनी विचित्र विडंबना का समय है कि लोग घर में पर्दे
बंगला, गाड़ी, सब कुछ नया लाने में लगे हैं, पर रिश्ते निभाने में नहीं लगे हैं। रिश्ते निभाओ, प्रेम के रिश्ते निभाओ। जब प्रेम के रिश्ते निभाओगे तो जीवन एक आनंदित हो जाएगा। प्रेम के रिश्ते निभाओ। प्रेम का जब रिश्ता होगा तो सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। देव समय परमात्मा को। मंदिर के अंदर भी अगर दर्शन करने जा रहे हो, मंदिर के अंदर पूजन करने जा रहे हो, शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, वहां पर बैठकर व्यर्थ की बात मत करना। शिव जी के मंदिर में जाओ तो फालतू की बात मत करना। एक लोटा जल चढ़ाना, कहीं हमारे मुंह से किसी की निंदा ना निकल जाए, हमारे मुख से किसी की चुगली ना हो जाए, हमारे मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकल जाए। जल चढ़ाना, मंदिर से बाहर निकल जाना। कोई ने कुछ पूछा, तुम्हारे मुख से निकल गया, किसी ने कुछ बोला, तुम्हारा दिल दुख गया। शंकर जी के पास नहीं, शिव से दूर, शिव से दूर। मंदिर जाना, वहां कचरा मत देखना। कई लोग गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं, गिरिराज बाबा की परिक्रमा करने जाते हैं, वहां दूध चढ़ता है। दूध चढ़ता है तो लोगों के मन में आता है, बताओ कितना दूध डुल रहा है, पाँव में आ रहा है, यही दूध अगर किसी को दे देते तो अच्छा था, वो दूध पाँव में आ रहा है। पर आज तक किसी ने ये नहीं जाना कि गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध का छींटा कपड़ों पर क्यों आता है, गिरिराज जी पे चढ़ने वाला दूध हमारे पाँव में क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे शरीर पर क्यों आता है, गिरिराज जी में चढ़ने वाला दूध हमारे ऊपर क्यों बह कर जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि गिरिराज बाबा के चरणों में जो जाता है, एक लोटा दूध जब चढ़ाता है, गिरिराज जी को जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, प्रणाम करता है, तो गिरिराज बाबा उसको आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। गिरिराज जी को मालूम है 40 रुपए लीटर के दूध में तू घर जाकर नहीं नहाएगा, इसलिए तूने जो मुझे चढ़ाया उसी में नहाकर चले जा, दूधो नहाओ और घर जाकर पूतो फलो। मैंने तुझे दूध में नहाकर भेज दिया, घर जाकर पूतो फलो। ये गिरिराज बाबा कहते हैं। महाकाल राजा पर एक बूंद पानी चढ़े ना चढ़े, अगर महाकाल बाबा पर एक बूंद पानी तुम्हारा चढ़े ना चढ़े, अगर दूर से भी मेरे काल अधिपति का बस केवल दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि तुमने जल चढ़ा दिया है, तुमने जल चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। दूर से भी अगर दर्शन हो रहा है, मेरे कालाधिपति का मात्र दूर से दर्शन हो रहा है, तो समझ लो तुमने जल चढ़ा दिया। कितना सुंदर लिखा है वायव्य संहिता में। वायव्य संहिता में लिखा है, जब कोई देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाता है, जल की धार चढ़ती हुई अगर शंकर के शिवलिंग पर तुम्हें दिख जाती है, तो वो जल जिसने चढ़ाया है, वो जल की धार जो दिख रही है, जितने लोग उस जल की धार को चढ़ता हुआ देखते हैं, उतने लोगों की तरफ से शंकर को वो जल समर्पित हो जाता है। मात्र धार का दर्शन, मात्र धार का दर्शन। वायव्य संहिता शिव महापुराण की वर्णन कर रही है, क्यों शंकर जी के ऊपर जल का पात्र बांधा जाता है, क्यों बूंद बूंद पानी टपकता है, क्यों जल में से एक एक जल की धार महादेव के ऊपर चलती रहती है, क्यों वेद पाटी ब्राह्मण भूदेव जब अभिषेक कराते हैं तो जल की धार धीरे धीरे चढ़वाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों शिव जी के ऊपर जलाधारी लगी, उसमें से एक एक बूंद पानी गिर रहा है। वायव्य संहिता कहती है, जितने भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, अगर एक बूंद टपकते हुए पानी की भी शिव जी पर मात्र दिख जाती है, तो उसकी तरफ से शिव जी को पानी समर्पित हो जाता है, जल समर्पित हो। मात्र एक बूंद पानी टपकता हुआ भी दिखता है तो वो जल समर्पित हो जाता है। प्रेमवश की आनंद। महादेव की सेवा जैसी दुनिया में किसी की सेवा नहीं है साहब। वो कुछ नहीं मांगता आपसे, कभी आपसे नहीं कहता कि मुझे तू सोना देना, कि चांदी देना, कि अंबर देना, कि पीतांबर देना, कि धन देना, कि दौलत देना, कि मुझे तू ये 56 भोग देना। महादेव को नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारे पास रखो,
तुम महादेव को कुछ मत दो, पर महादेव को समय जरूर दो। एक लोटा जल चढ़ाने महादेव के सामने जाओगे, मतलब महादेव को तुमने समय दिया। शिव पुराण कथा सुनने के लिए आए हो, महादेव को समय दिया। टीवी खोलकर बैठे हो 1 बजे से 4 बजे तक, महादेव को समय दिया। और याद रखना, दुख की घड़ी में सब साथ छोड़ देंगे। जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा, जिसके साथ तुम हर पल रहते थे वो भी साथ छोड़ देगा। जब तुम्हारे ऊपर कर्जा होगा, तकलीफ होगी, कोई बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, जिसके साथ तुम रहते थे वो तुम्हें केवल 1 बार 2 बार देखने आएगा, इसके सिवाय नहीं आएगा। तुम्हारे पर कर्जा बढ़ गया तो दुनिया के लोग जिसके साथ तुम 24 घंटे रहते थे वो तुम्हारा साथ देने नहीं आएगा। सारी दुनिया के लोगों को तुमने समय दिया, पत्नी को दिया, बच्चों को दिया, कुटुंब को दिया, कबीले को दिया, माता को दिया, पिता को दिया, रिश्ते को दिया, नाते को दिया, अपने वालों को दिया, बुआ को, फूफा को, रिश्ते को, नातों को, दोस्त को, फ्रेंड को, जिन जिन को तुमने समय दिया तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खड़े नहीं होंगे। पर जिसको तुमने समय नहीं दिया वो महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में खड़ा मिल जाए। जिसको केवल 1 लोटा जल चढ़ाने गए हो, केवल 1 क्षण के लिए गए हो, थोड़ी देर के लिए तो महादेव के पास पहुंचे हो। कितना समय दिया तुमने महादेव को? सवेरे नहाई, लोटा उठाई, जल भरा, पास में मंदिर था, चप्पल नहीं पहनी, दौड़ कर गई और महादेव को चढ़ा के प्रणाम करके और थोड़ा सा जल लेकर वापिस आ गई। जीजी कितना देर लगती है? ईमानदारी से बोलना रही जीजी। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, मंदिर थोड़ा दूर होगा तो 15 मिनट। बोलो रही सही है कि गलत है? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। 24 घंटे में से 15 मिनट तुमने महादेव को दिए हैं और पूरे 24 घंटे पूरे परिवार को दिए हैं। तुम्हारी दुख की घड़ी में इनको भी आजमा लेना और उस कालाधिपति को भी आजमा लेना। 24 घंटे परिवार को दिए, 24 घंटे बेटे को दिए, 24 घंटा बहू को दिए, 24 घंटा अपने नाते रिश्ते कुटुंब करीबेले सबको दिए। इनको आजमाना एक बार 24 घंटे में। जिन जिन को दिए, भाई बंधु कुटुंब कबीला, जिनको 24 घंटा दिया, इनको आजमा के देखना। और जिसको तुमने 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट दिया, केवल मंदिर जाके 1 लोटा जल चढ़ाती थी, आ जाती थी। जब वेंटिलेटर पर पड़ी थी, पूरा परिवार बाहर खड़ा था, तूने जिसको जल चढ़ाया था वो तेरे वेंटिलेटर के पास खड़ा था, वो खड़ा। एक पत्र आया है, देखिए। सीमा मरोठिया, मोबाइल नंबर लिखा है 91 पीपली नाका उज्जैन। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। गुरुदेव, मैं अपने जीवन से हार चुकी थी। अचानक एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी जिसमें आप पशुपति व्रत का महत्व बता रहे थे। तो आपका उद्बोधन, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। गुरुदेव, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, बस जल चढ़ाया, महादेव जी पर आरंभ किया। गुरुदेव, मेरे 14 वर्ष का लड़का जो जन्म से विकलांग, बड़ी बीमारियों से जूझ रहा था, पूरा शरीर काम नहीं करता था, पलंग पर पड़ा रहता था, 14 साल का था। गुरुदेव, मेरा 14 वर्ष का लड़का जो कि विकलांग है, जन्म से विकलांग था, बड़ी बीमारियों से ग्रस्त था, वो शांत हो गया। जब 14 साल का लड़का शांत हो गया तो एक माँ की दशा क्या होती है गुरुदेव, आप जानते होंगे। मैंने सब विश्वास छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया, पर आपके शब्द सुनकर विश्वास पक्का हुआ। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से प्रार्थना करी। मेरा बेटा बड़ा सुंदर था, बहुत अच्छा था, अगर आप कृपा करेंगे तो वापिस मेरी झोली में मुझे बेटा ही दोगे, और आप कृपा करोगे तो मेरी झोली में बेटा आएगा। गुरुजी, आप कहते हो बाबा से जो मांगा है उसने दिया है, परीक्षा जरूर लेता है। मेरा 14 साल का बेटा ले लिया और बाबा से जब प्रार्थना करी और जल चढ़ाया,
विनती करी, मेरा एक बेटा फिर मुझे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, हर हर मां। ये तत्व है शंकर का, ये उदारता मेरे शिव की है। पढ़ा एक पत्र, और एक यहाँ कोई बच्चा बैठा है, नागपुर से आया हुआ, जो शरीर से पूरा विकलांग था, जिसके मुंह से राल टपकती रहती थी, पलंग पर पड़ा रहता था। एक कोई नागपुर का बच्चा है सर, कहीं बैठा होगा, यजमान परिवार में ही उसका। अब शिव तत्व की ओर उसने, उसकी मां ने विश्वास रखा, शिव जी का भरोसा रखा। उसने कहा सब ठीक होते हैं तो ये क्यों नहीं हुआ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। अतुल प्रजापति, ग्राम हरनिया खेड़ी, महू। अतुल प्रजापति, ग्राम हरनिया खेड़ी, महू से हैं। शिव की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। जब 6 महीने गर्भवती थी तो डॉक्टर के कहने पर सोनोग्राफी कराई, जिसमें रिपोर्ट में बताया गया कि इस बच्चे के दिल में गठान है, हृदय में एक गठान है, ये बच्चा रखने लायक नहीं है। तब हम बहुत परेशान हुए और चिंताग्रस्त होते हुए बड़े टेंशन में आ गए। तब मेरे ससुर जी ने कहा कि भोलेनाथ पर भरोसा रखो, साथ ही शिव जी पर जल चढ़ाओ, उस जल का आचमन करो। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से 1 मार्च 2022 को महाशिवरात्रि के दिन बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। डॉक्टर ने कहा था इसके हृदय में छेद है, इसके हृदय में गांठ है, और वो डॉक्टर कहते हैं कि हृदय में गांठ है। इसकी एक बार सोनोग्राफी वापिस कराई, वापिस जांच कराई, और जांच में मालूम पड़ा कि बाबा ने जो पुत्र दिया वो स्वस्थ दिया, उसके गांठ नहीं थी। ये शिव तत्व की प्राप्ति। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपके भीतर होना चाहिए। अगर विश्वास हो तो कथा में जाओ, अगर विश्वास हो तो मंदिर तक जाओ, अगर भरोसा पक्का हो तो 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने घर में रहो और आराम से दाल चावल खाओ, कौन मना करे तुमको। विश्वास हो तो जाओ। पूरे परिवार को समय देना, भाई बंधु कुटुंब कबीले रिश्ते नाते कुटुंब सबको समय देना। और एक मेरे महादेव को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 लोटा जल चढ़ाने जाना। इसको जो तुमने समय दिया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा, कदम से कदम मिलाता चलता मिलेगा, वो तुम्हारे साथ हर पल मिलेगा, जिसको समय दे। वारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब कोई नहीं। वारी दुनिया मतलब की धन के साथी सब थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। कौन किसको पूछता, कौन जाने। किसी का कोई साथ देने वाला नहीं। एक महादेव पर किया गया भरोसा, एक महादेव पर किया गया विश्वास, एक महादेव पर की गई भक्ति, एक महादेव पर करा गया दृढ़ भरोसा, ये साथ दे जाता। दृढ़ भक्ति, दृढ़ विश्वास, भरोसा। और जब महादेव पर करा गया भरोसा, महादेव पर करी गई दृढ़ भक्ति, महादेव पर करा गया विश्वास प्रबल हो जाए, तो समझ लो कि हमारे बीच में परम पूज्य गुरुदेव 1008 श्री चारधाम मंदिर शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं महामंडलेश्वर।
हमारे बीच में आदरणीय परम पूज्य संत शिरोमणि श्री भगवान दास जी महाराज श्री भी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक विश्वास दृढ़, एक भरोसा पक्का, और जब विश्वास भरोसा दृढ़ होता है तब कहीं ना कहीं परमात्मा का साक्षी करो। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा पक्का रखिए। इस पूरे आकाश में जितना बड़ा आकाश जितना बड़ा नहीं होता उतना अपने हृदय का आनंद बड़ा होता। आप जहां बैठकर मुस्कुराओगे, आप जहां बैठकर खुशी से अपनी जिंदगी निकालोगे, आकाश से बड़ा अपने दिल का आनंद बड़ा होता है। नारी से बड़ा नारी का सुहाग होता है, और राम से बड़ा राम का नाम होता है, ये निश्चित है। आकाश से बड़ा हमारे दिल का आनंद है। कभी ये मत सोचना कि हमारे पास गाड़ी नहीं, हमारे पास बंगला नहीं, हमारे पास जमीन नहीं, हमारे पास जायदाद नहीं। कई लोग कहते हैं काश